देखिए, जिस तरीके के बयान सत्ता में बैठे हुए लोगों के आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि उससे उनका बौद्धिक स्तर पता चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह जी। उनसे कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है देवभूमि। जी, धन्यवाद। देखिए, अभी हाल ही में भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक बयान आया था। उसके बाद अब गणेश जोशी का एक बयान आया है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर कि उनकी मृत्यु जो थी वो कोई शहादत नहीं थी बल्कि एक हादसा था। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके के बयान सत्ता में बैठे हुए लोगों के आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि उससे उनका बौद्धिक स्तर पता चलता है। जिस लौह महिला का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, जिस राजीव गांधी ने इस देश को 21वीं सदी में ले जाने का काम किया हो, उन पर प्राण घातक हमला होता है और उसे शहादत मानने से इनकार करने वाले लोगों के परिप्रेक्ष्य में आप खुद आकलन कर सकते हैं। कहीं लगता नहीं है कि राजीव जी की और इंदिरा जी की शहादत के परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही गई वो एक मंत्री के माध्यम से कही गई हो, क्योंकि मंत्री तो विवेकशील होता है, हम समझते हैं। और जो बयान दिया है वो ऐसा लगता है जैसे कोई सड़क छाप दे रहा हो। वैसे तो भाजपा के नेतृत्व को ऐसे लोगों के परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए, लेकिन भाजपा का तो चाल चरित्र ऐसा ही है। आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यही कमोबेश स्थिति है कि दूसरे को नीचा दिखाने की बात होती है। और मैं समझता हूं कि इंदिरा जी की शहादत और राजीव जी की शहादत ने इस देश को जो है मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने उन ताकतों के सामने समर्पण नहीं किया जो ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती थी। और इंदिरा जी का तो जो अनंतिम वाक्य था, उन्होंने कहा था कि मेरे रक्त की एक एक बूंद इस देश को मजबूत करेगी। तो गणेश जोशी क्या समझे कि शहादत क्या होती है, शहादत का दर्द क्या होता है, शहादत का मर्म क्या होता है। गणेश जैसे जोशी जैसे लोग नहीं समझ सकते। तो बजट भी आज पास हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो बजट केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है, उस बजट में तो मुझे कोई ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिस पर हम कहें कि केंद्र की सरकार ने जो बजट दिया है वो बजट सर्वांगीण विकास का बजट है। बजट में महंगाई कैसे कम होगी, कोई बात नहीं कही गई। और चुनाव के दरमियान जो है सत्ता में बैठे हुए लोग यही तो वादा करते रहे कि हमारी सरकार होगी, हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई का आलम आप देख लीजिए, सर चढ़ के जो है महंगाई बोल रही है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे मिलेगा, उस परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कहा गया। किसान की आय दुगना कैसे होगी, इस परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कहा गया। आप मुझे बताइए कौन सा वर्ग है जिस वर्ग के परिप्रेक्ष्य में इस बजट में कोई बात कही गई हो। ये दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। और पूर्व में भी हमने देखा, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन राज्यों में जाकर के देश के प्रधानमंत्री कैसे कहते थे कि जो है इतने हजार करोड़ का जो है पैकेज, वो पैकेज चुनाव तक तो खूब होता है लेकिन चुनाव के बाद गायब हो जाता है। तो ये हालत स्थिति है। मनरेगा जैसी योजना, जिस योजना ने पूरे कोरोना काल में देश को जो है मजबूत करने का काम किया हो, लोगों को रोजगार देने का काम किया हो, उसमें कोई बात नहीं कही गई। उत्तराखंड राज्य के अंदर जोशीमठ की घटना घटित हुई, हम समझते थे कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जोशीमठ, धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जोशीमठ के लिए कोई ना कोई पैकेज केंद्र की सरकार देगी, लेकिन उत्तराखंड के हाथ खाली है। कहाँ है ग्रीन बोनस जो है, कहाँ है जीएसटी से जो क्षति होने वाली उसकी भरपाई के लिए व्यवस्था।
तो उत्तराखंड में तो चुनाव हो गया है, इसलिए कोई सरोकार नहीं रहा केंद्र की सरकार का। तो कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू हो चुकी है, क्या लगता है किस तरीके की भूमिका ये निभाने वाला है? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे देश के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से प्रारंभ की है। लल्लू जी हमारे प्रभारी है, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक बैठक दी और उस बैठक के बाद उत्तराखंड राज्य में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। और कांग्रेस का प्रयास है कि कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हर घर पर जो है दस्तक देने का काम करे। और राहुल जी ने का जो पत्र है और जो चार्जशीट हमारी है वो हर दर तक पहुंचे, हर घर पर पहुंचे, ताकि लोगों को वास्तविकता पता चले। अभी जोशीमठ की जो परिस्थिति है, इस बीच मुख्यमंत्री का बयान आया था कि इस बार हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं चारधाम यात्रा को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि इतना तैयार है अभी? देखिए, जोशीमठ की जो घटना है, मैंने कहा भी कि वो सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और देवी आपदा को हमने जोशीमठ में जाकर के देखा, लोगों के आशियाने उजड़ गए, लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठान उजड़ गए हैं और अभी तक केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा पाई है। उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, कहाँ होगा, कोई बात नहीं। कितना मुआवजा उनको दिया जाएगा, कोई बात नहीं। कई एजेंसीज वहां पर कार्य कर रही है, उनके क्या रिजल्ट्स आए, कोई बात नहीं। और ऊपर से जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं कि जोशीमठ में माओवादी है। शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे हुए लोगों को ऐसे बयान देते समय। आप लोगों के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता मरहम की थी, लेकिन ये तो नमक से काम चला रहे हैं। तो इस तरीके का बयान देकर के क्या संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के अंदर देना चाहती है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर बात करी। कैमरामैन आशु घागट के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।